तो जो मैंने थंबनेल डाला था वो जानबूझ के डाला था और मुझे उस चीज से घंटा फर्क नहीं पड़ता है। ये जितने भी रिएक्शन चैनल वाले हैं जाके उस तरफ बात करें जाके, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका हूं और मैंने कुत्तों को हड्डी डाल दी है। अब ये 1 महीने तक भौंकते रहेंगे। सो हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग सभी लोग अपने घरों में बहुत अच्छे होंगे और प्यार से होंगे। और मेरी वीडियो आपको अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को हिट कर देना, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन बहुत इजीली आपको मिलते रहे। तो आज का जो ये वीडियो है वो है भैया हमारे लप्पू भैया और लप्पी के लिए। तो ये जो जगत भैया हैं ये दोनों लाइव पर आए हुए थे और इन्होंने वहां पर बताया कि जो इन्होंने थंबनेल डाला था वो डॉक्टर सुमित और डॉक्टर नेहा वाला जो इन्होंने थंबनेल डाला था वो जानबूझ कर डाला था ताकि लोग इस पर चर्चा कर सकें। और अब इनकी माताश्री नहीं आएंगी, ना ही कोई वीडियो आएगा, ना ही अब बेटे का पक्ष रखने आएंगी। अब इनका बेटा क्या करतूते कर रहा है अब बोलने नहीं आएंगी। वो जब सारा सब कुछ कांड वो कर लेगा ना, सारा सब कुछ हो जाएगा, तब आएंगी वो कि मतलब हमारे बेटे ने ऐसा नहीं किया है, हमारा बेटा ऐसा नहीं है, तब जाके दलीलें देंगी। अभी नहीं आएंगी, अभी तो कांड होगा तब उसके बाद ये लोग आते हैं वीडियो में। तो जैसे कि ये लोग लाइव आए थे वहां पर ये बकवास पढ़ रहे थे, बोल रहे थे कि मैंने तो जानबूझ के ये थंबनेल का यूज किया है और जरूरी थोड़े ना है कि एक नाम के लोग सिर्फ एक ही होते हैं, ऐसे तो बहुत सारे एक ही नाम के लोग होते हैं। तो सही कह रहे हो भैया जी, एक नाम के बहुत सारे लोग होते हैं। तो अब आपका भी नाम अब यूज किया जाए ना तो आपको भी मिर्ची नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि एक नाम के तो 100, 200, 1000, लाख बहुत सारे लोग हो सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब आपका नाम यूज किया जाए ना तो भाई मिर्ची नहीं आपको लगनी चाहिए, ठीक है? आप भी नाराज मत होना, ठीक है? याद रखना अपने वर्ड्स को। आपने ही बोला है ना, एक नाम के लोग हजारों नहीं होते हैं। और क्या बोल रहे थे कि तुम अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुके हो, तुमको घंटा फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों के। और अगर तुम लोगों को रिएक्शन चैनल वालों को बोल रहे थे ना कि ये रिएक्शन चैनल वाले अब वीडियोस बनाएंगे और ये लोग मिले हुए हैं सामने वाली पार्टी से, जानबूझ के ये लोग ये नौटंकी करते हैं, आके ये सब सामने वाले से बात करते हैं, तो जाओ उन लोगों से बात करो जाके। और जिस तरीके से ये बोल रहा था ना, और मैंने जो थंबनेल लगाया है मैंने वो लप्पी से पूछ के लगाया था। भैया जो लप्पी की शक्ल थी ना, जो उसके रिएक्शन थे लाइव में, वो देखने वाले थे, क्योंकि साफ क्लियर कट नजर आ रहा था लप्पी भौजी के चेहरे से कि उनको थंबनेल के बारे में भैया पता ही नहीं था। लप्पू ने जो थंबनेल लगाया था डॉक्टर सुमित और डॉक्टर नेहा वाला, वो लप्पी भौजी को पता ही नहीं था। और तुम जो बार बार नेहा का नाम ले रहे थे ना लाइव में, तुम्हारी बीवी को ही सबसे ज्यादा फर्क पड़ रहा था। जो तुम बोल रहे हो ना लप्पी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, सबसे पहले लप्पी को ही फर्क पड़ रहा था। जाके जिसने भी वो लाइव नहीं देखी ना वो लाइव देख कर आओ और देखना आप लप्पी भौजी के जो रिएक्शन थे। वो बार बार बोल रही थी स्टॉप, प्लीज स्टॉप, बंद करो इस टॉपिक को, हमको बात नहीं करना है। तो तुम्हारी बीवी को ही सबसे ज्यादा फर्क पड़ रहा है और तुम जो है बकवास करे जा रहे हो, नेहा का नाम लिए जा रहे हो और एक तरफ बोलते हो कि तुमको घंटा नहीं फर्क पड़ता उस नाम से। तो काहे के लिए बार बार नाम लेते हो? काहे के लिए भोपाल का नाम लेते हो? तुम इतने वाहियात इंसान हो ना, तुम व्यूज के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो। और जिस तरीके से जो बोल रहा है ना कि थंबनेल, और सच बताऊं तो वो इसकी बीवी को पता ही नहीं था, इसकी बीवी इसकी तरफ देख रही थी बार बार और कि मतलब अच्छा, और बोल रहा है कि मतलब बीवी को पता है कि थंबनेल के बारे में, तब की बीवी को पता ही नहीं है इसके थंबनेल के बारे में। और बाद में बोलता है लाइव में इसके बाद कि मैंने कुत्तों को हड्डी डाल दी है, अब 1 महीने तक तुम लोग भौंकते रहो। तो भाई वाईटी पे तुमको क्या लगता है कि कौन सबसे बड़ा कुत्ता है? पूरी ऑडियंस जानती है वाईटी पे सबसे बड़ा कुत्ता कौन है। और जो तुमने ये कुत्तों को हड्डी डाली है ना, सबसे पहले तुम्हारी फैमिली वाले इन कुत्तों, ये जो कुत्तों को हड्डी डालने वाली बात बोले ना, तुम्हारी फैमिली आएगी इन हड्डियों को लपकने के लिए। जी हाँ, सबसे पहले जो कंट्रोवर्सी, ये जो फालतू के वीडियो बनवा के लेके आते हैं ना, ये जो तुम हड्डियां डालते हो ना, ये तुम्हारे फैमिली वाले ही बटोरते हैं आके इन हड्डियों को और तब वो वीडियोस बनाते हैं। तो ये जो हड्डियां तुम डालते हो ना, ये वाईटी पे ये तुम बोल रहे हो मैंने कुत्तों के लिए डाल दी है, तो जो कुत्तों का गुट है ना, वो कहां पर रहता है वो सबको पता है, ठीक है ना? हमको अपने मुंह से बताने की जरूरत नहीं है कि किन कुत्तों के लिए तुमने हड्डी डाली है। तो भैया वो तो कुछ दिन में दिख जाएगा, वो कुत्ते आएंगे, वो तुम्हारी हड्डी को लेंगे और मस्त वो वीडियो बनाएंगे आके, ठीक है? तो मुंह मत खुलवाओ ऑडियंस का। ये जो फालतू की जो बातें करते हो ना कि ये जस्ट व्यूज के लिए जो तुम अपनी नीचता पे उतारू हो ना, ये
ठीक चीजें नहीं है। एक बार तुम कंट्रोवर्सी कर चुके हो और तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें 1 घंटा फर्क नहीं पड़ता है, तुम अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुके हो और दूसरा भी बहुत अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका है। भाई तो तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, लेकिन दूसरा अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि तुमने दूसरे की जिंदगी को तो बिल्कुल ही तबाह कर दिया है। और बड़े खुश होके जो तुम बता रहे हो ना ये सब चीजें, भाई थोड़ी सी शर्म कर लो, थोड़ी सी शर्म कर लो। तुम बहुत ही बदतमीज टाइप के आदमी हो। और दूसरे को कुत्ता बोलने के लिए मतलब ऐसा लगता है वाईटी पे बाकी ये जितने भी सारे बैठे हुए हैं वो सब कुत्ते हैं और ये बहुत शरीफ है। तो भाई अपने गिरेबान पे झांक के देख लो, पता चल जाएगा कुत्ता कौन है। और जो तुम बोल रहे हो ना कि लप्पी को सब कुछ पता है, जो मैंने थंबनेल लगाया, मैंने लप्पी से पूछा था कि मैं ये थंबनेल लगा दूं क्या, तो लप्पी ने ही बोला था कि ठीक है हाँ थंबनेल लगा दो, तब कि उसको तो पता भी नहीं था तुमने क्या थंबनेल लगा। हाँ लेकिन जब तुम लाइव आए हो तब तुमने जरूर उसको बताया है कि भाई देख हम लाइव आने वाले हैं और मैं ये बातें करूंगा, तुझे मेरी हाँ में हाँ मिलाना है। भाई ऑडियंस को कब तक चूतिया समझोगे, ऑडियंस बहुत समझदार हो चुकी है, ठीक है ना। तो ये जो तुम कर रहे हो ना ये सबको पता चल गया। अब तुम्हारी कोई चाल जो है ना किसी पे काम नहीं आती है। अब ऑडियंस ने तुमको अच्छे से परख लिया है, तुम जो चालें चलते हो ना ऑडियंस को पहले से पता चलती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भैया जी जो लाइव पर आए थे जगत भैया, उन्होंने एक चीज और कंफर्म कर दी है कि एक ही नाम के बहुत सारे लोग होते हैं। तो भैया अब इनकी माता जी नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना, वाईटी पे अब इनकी माता जी नहीं आनी चाहिए। ये फालतू की वीडियो बना के हमारे बेटे को ये नहीं बोलना वो नहीं, क्योंकि आपके बेटे के नाम के हजारों 100-200 बहुत सारे हो सकते हैं। तो भैया आज के बाद खुल के इन लोगों के नाम की वीडियो बना सकते हो, क्योंकि इनके नाम के तो बहुत सारे लोग आ सकते हैं। भाई इन्होंने खुद कंफर्म किया है, ठीक है जगत भैया, आपने खुद कंफर्म किया है। और जगत भैया की हद तो देखिए, ऊपर से बोलते हैं कि मैंने तो थंबनेल इसलिए लगाया था जिससे व्यूज आए। तो भैया तुमने क्या सोच के वो थंबनेल लगा लिया, और उस औरत ने कैसे तुम्हें थंबनेल, तुम्हारी लप्पी ने कैसे थंबनेल लगाने दिया। हम तो लप्पी से पूछना चाहते हैं, तुमको तो उस नाम से नफरत है, उस सिटी से नफरत है, तुम उस गली में नहीं जाना चाहती हो। तो भाई और तुम तो कहती हो ना कि वो पुराना वीडियो हमारे सामने आता है तो हमको बहुत तकलीफ होता है, हमको पुरानी बातें नहीं याद करनी है, हमको बहुत खराब लगता है, हमको बहुत ही अजीब सा लगने लगता है, हम वो सब बातें नहीं याद करना चाहते। तो थंबनेल काहे को लगवा लिया भैया। तुम लोग व्यूज के लिए कितना नीचे गिर सकते हो, मतलब उस औरत का नाम यूज कर रहे हो जस्ट व्यूज के लिए, जिससे आप लोग नफरत करते हो। किस मानसिकता के लोग हो आप लोग। हाँ जिस औरत को आप लोग गालियां देते हो, जो लप्पी उस औरत को पसंद नहीं करती है, थंबनेल के लिए कैसे यूज कर रही है। हाँ क्यों तुम लोग थंबनेल में क्यों यूज कर रहे हो उसका नाम, आप लोग तो पसंद नहीं करते हो ना। अरे आप लोग को तो भोपाल के नाम से भी नफरत है ना उस औरत को, तो काहे के लिए यूज कर रहे हो, जस्ट डॉलर और व्यूज के लिए। वाह बहुत ही दोगले इंसान हो आप लोग, और किसी के सगे नहीं हो सकते हो आप लोग। और जो तुम बोल रहे थे ना तुमको घंटा नहीं फर्क पड़ा था, भैया तुमको घंटा तो बहुत फर्क पड़ा, क्योंकि तुमने सोचा हम उनका नेहा का नाम लेके मस्त व्यूज कमा लेंगे, व्यूज तो आए नहीं। और जो तुम्हारी कह रहे थे ना लप्पी को फर्क नहीं पड़ा, तो लप्पी को तो बहुत फर्क पड़ा, बहुत फर्क पड़ा, उसके चेहरे से पता चल रहा। जाके अपनी लाइफ दोबारा देखना जाके, ठीक है। तो फर्क तो तुम दोनों को बहुत पड़ा। जो बोल लो ना घंटा फर्क नहीं पड़ा, तो भाई साहब तुमको घंटा ही फर्क पड़ा, और इतना फर्क पड़ा कि तुम लोग के चेहरों पे नजर आ रहा था, है ना। और अगर हाँ भाई देखो, अगर तुमको फर्क नहीं पड़ा ना लप्पी को फर्क पड़ा, तो दोबारा वाईटी पे लप्पी आ ना जाए रोने के लिए अपना दुखड़ा कि हमको पुराने वीडियोस देख के बहुत दुख होता है, कोई उनका नाम लेता तो हमको बहुत तकलीफ होती। दोबारा रोने मत आ जाना वाईटी पे, ठीक है ना। दोबारा दिख गई ना रोते हुए तो समझ के रख लेना, ऑडियंस तुमको लताड़ के रख देगी, है ना, क्योंकि तुमको तो फर्क नहीं पड़ रहा ना नेहा के नाम से, थंबनेल भी लगाया तुमको फर्क नहीं पड़ा। तो दोबारा रोने मत आना यहाँ पर ऑडियंस के सामने, अपना दुखड़ा लेके मत आना कि हमको बहुत फर्क पड़ रहा है, क्योंकि तुमको तो फर्क ही नहीं पड़ रहा है। दूसरी तरफ एक चीज आप लोगों ने नोटिस करी, ये जो लप्पी भौजी आजकल अपने थंबनेल में जो ज्ञान वाली बातें करती हैं, हमको अब अपना घर बसाना है सही से, हमको अपना घर संभालना है, हमको अब अपना देख रेख करना है, अब हमको अपना परिवार देखना है। तो लप्पी भौजी तुमको एक बात बताएं कि जो नवरात्रे हैं वो शुरू हो चुके हैं, आज है नवरात्रे का दूसरा दिन लप्पी भौजी, ठीक है। और नवरात्रे के दिन जो है तुम इतनी जो ज्ञान की देवी, जो तुम डेली पूजा पाठ का व्लॉग डालती हो, तो तुमने नवरात्रे में तुमने समझ लो लोग घर में पूजा पाठ करते, इतना ऑस्पिशियस डे होता है,
इतना लोग कहीं पे भी हो अपने घर में पूजा पाठ जरूर करवाते हैं क्योंकि ये इतना बड़ा दिन है। लेकिन लप्पी भौजी तो चली गई घूमने मनाली, क्योंकि लप्पी भौजी को घूमना बहुत पसंद है। तो यानी कि जो तुम पूजा पाठ कर रही थी वो लप्पी भौजी क्या दिखावे का करती हो क्या? लोगों ने तुमको कमेंट किए, मैंने पढ़े इन लोगों के मैंने कमेंट, उसमें ऑडियंस ने इनको कमेंट किया है कि अरे लप्पी भौजी आपको तो नवरात्रि चल रहा था, आपको तो घर में होना चाहिए, मुझे लगा तो आप पूजा पाठ करेंगी, अरे हमको तो लगा आप भी नवरात्रि मनाएंगी, आप देवी की पूजा आराधना करेंगी। इस तरीके कमेंट आ रहे हैं आप लोगों को। तो ये जो ज्ञान वाली बातें करती ना लप्पी जी, आप पे सूट नहीं करती है ये सब चीजें। सबसे बुरा पता है मुझे क्या लगा? हाँ, अभी मुझे याद आया। सबसे बुरा तो ये लगा, आप लोग इतना पूजा पाठ करने वाले, इतना धर्म कर्म दिखाने वाले हो अपने व्लॉगिंग में, जाके वहां पे अंडे खा रहे हो। तुम लोगों को थोड़ी सी शर्म है कि नहीं है? कि नवरात्रि में अंडे खाने चाहिए? ना घर में खाने चाहिए जब तक नवरात्रि चल रहे, ना ही बाहर खाने चाहिए, ठीक है ना? थोड़ी शर्म करो यार। हमें तो यही नहीं समझ में आ रहा है आप लोगों को कुछ पता क्यों नहीं है। दूसरी तरफ हम बात करेंगे इनकी माता जी की। राज माता अपने घर में भैया मस्त पूजा पाठ कर रही है, माता की चौकी लगाई उन्होंने, माता जी का आगमन किया, सारा सब कुछ किया। तो माता जी, हम आपसे बस इतना पूछना चाहते हैं कि क्या आपने अपनी बहू को ये सब चीज नहीं सिखाया? वैसे तो आप ज्ञान की देवी हैं, लोगों को ज्ञान देती हैं, रिएक्शन चैनल वालों को लताड़ लगाने आ जाती हैं, तो आपने अपनी बहू को नहीं सिखाया कि नवरात्रे चल रहे हैं, उनको पूजा पाठ करनी चाहिए, उनको अपने घर में रहना चाहिए, एक ज्योत जलानी चाहिए, डेली पूजा आराधना करनी चाहिए? तो काहे को नहीं सिखाया बहू को? बस ऑडियंस को ही सब कुछ सिखाने का ज्ञान है क्या? कभी उनको भी सिखाओ ना, अपनी बहू को, अपने बेटे को। वहां पे वो अंडा खा रहे हैं, तुम घर में पूजा पाठ कर रही हो। और माता जी, आप तो इतनी ज्ञान की देवी हो, इतनी पूजा पाठ करने वाली, तो आपके शब्द मुंह से कैसे निकलते कि आप किसी औरत को पिशाचनी भी बोल देती हैं, आप किसी को कैंसर का कीड़ा भी बोल देती हैं, बद्दुआएं भी दे लेती हैं? कैसे हो जाता है आप लोगों से? आप लोग तो अपने आप को एक शिक्षित परिवार के लोग बोलते हो ना कि आप बहुत ही शिक्षित हो, तो कैसी अभद्र भाषा का यूज करते हो आप लोग? और कैसे आप लोगों से निकल भी जाता है आप लोगों के मुंह से? आप ज्ञान की देवी बनती हैं और ज्ञान आप अपने घर में नहीं दे पा रही हैं। देने आती हैं तो किसको? रिएक्शन चैनल वालों को, ऑडियंस को। बस आप उन्हीं को ज्ञान दे पाती हैं, अपने घर पे ज्ञान नहीं दे पा रही हैं। सबसे पहले आप अपने घर वालों को ज्ञान दीजिए, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। अपने बहू बेटे को सिखाइए, थोड़ा बात करने की तमीज सिखाइए, और जो लप्पी को है सबसे पहले उठने बैठने का तरीका सिखाइए। अभी हमने एक इनका वीडियो देखा, उसमें वो गाड़ी में बैठी इस तरीके से पैर पसार के बैठ गई। अरे थोड़ी बैठने का शऊर तो सीख लो। तुमको लप्पी यार बिल्कुल ही शऊर नहीं है। वो इतना गंदे तरीके से बैठी थी, और दूसरा छोटू उनका वीडियो बना रहा था कि ये देखो भाऊजी, ये देखो बर्फ का गोला। कैसे लोग हो तुम लोग? लप्पी, तुम सबसे पहले बैठना सीखो, माता जी से ही सीख लो। माता जी इतने ज्ञान की देवी सिखा देंगी तुमको। और माता जी, एक चीज हमको जरूर बताना, जो आपका बेटा बोला, कितने वाइटी पे कुत्ते हैं, कहाँ कहाँ बैठे हैं, कहाँ कहाँ भौंक रहे हैं, हमको जरूर बताइएगा। और इस बात पे थोड़ा सा अपना ज्ञान का प्रकाश जरूर डालिएगा और हमको बताइएगा, क्योंकि कुत्तों वाली हरकतें तो आपका बेटा ही करता है। जितना एटीट्यूड और घमंड उसके अंदर है ना, इतना कहीं किसी के अंदर नहीं है। जाइए, सबसे पहले अपने बेटे को बात करने की तमीज सिखाइए। जिस लैंग्वेज का वो यूज करता है ना, लोगों को कुत्ता बोल रहा है, दूसरी औरतों को बोलता है कि तुमको मर्द चाहिए, तुम्हें उसका क्या था वो वर्ड उसने, ठरक देखना है, तो इस तरीके के वर्ड यूज करता है। तो जाइए, अपने बेटे को थोड़ा सा शिक्षित कीजिए। जरूरत है आप लोगों को, क्योंकि आप लोग बहुत ही गंदी लैंग्वेज का यूज करते हो। तब जब पूरा कांड कर लेता है आपका बेटा, जब पूरा तांडव रचा लेता, तब आ जाती हैं आप तुरंत वाईटी पे वीडियो बनाने के लिए। बाकी पूरे टाइम पे आप गायब रहती हैं, फिर ज्ञान देने आ जाती हैं लोगों को, रिएक्शन चैनल वालों को, अपनी ऑडियंस को, सबको ज्ञान बांटती हैं, लेकिन अपने घर पे ही ज्ञान नहीं दे पा रही हैं आप। और ऊपर से अपनी लाइफ में बोलते हैं कि मैंने तो जानबूझ के थंबनेल लगाया। वो तुमने जानबूझ के ही थंबनेल लगा, सही बात है। और जिस तरीके से तुम वीडियो में बोल रहे थे ना कि एक ही नाम के इतने सारे लोग थोड़े न होते हैं, तो नहीं होते हैं भैया जी, बिल्कुल भी नहीं होते हैं। सही कह रहे हो। जिस तरीके से तुमने वो इमोजी लगाया ना, ये जो तुमने शर्मनाक ये जो हरकत करी है ना, इतनी ओछी हरकत करी है ना। देखो, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है, ठीक है ना? कर्मा पलट के जरूर आता है। ये जो तुम कर रहे हो ना, कभी कभी तुम पे भी गाज गिरेगी। जो बोलते हो ना लोगों को, मैंने कुत्तों को हड्डी डाल दी है, भौंकते रहो, तो वो जिनको कुत्तों को हड्डी डाली है ना, वो तुम्हारे परिवार वाले, वो आएंगे, वो हड्डी उठाएंगे और मस्त वीडियो बनाएंगे। देखते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है।
रिएक्शन चैनल वालों को आप मत बोलो, क्योंकि आपके घर वाले ही ये सारे काम करते हैं, बाकी कोई नहीं करता है। और जिस तरीके की ये जो तुम हरकतें कर रहे हो ना जस्ट व्यूज के लिए, एक दिन भगवान तुमको वो दिन जरूर दिखाएगा, वो दिन दूर नहीं है, क्योंकि तुमने अब अपनी नीचता की सारी हदों को क्रॉस कर दिया है। जिस तरीके से तुम ये ड्रामा रच रहे हो ना व्यूज के लिए, कंट्रोवर्सी जो कर रहे हो, एक लिमिट तक अच्छी लगती है, लेकिन तुम लोगों के जो कंटेंट है वो बिना कंट्रोवर्सी के चलते ही नहीं है। तुम लोगों को लगता है कंट्रोवर्सी नहीं करेंगे तो हमारा वाईटी कैसे चलेगा, तुम यूट्यूब के किंग कैसे बने रहोगे। और ये जो तुम्हारा घमंड है ना, किसी दिन ये ऑडियंस ही तुम्हारा घमंड तोड़ेगी। ये जो तुम इतने व्यूज कमा रहे हो ना ऑडियंस के बदौलत, जिस दिन ऑडियंस तुमको लात मारेगी ना, तुम जीवन में कहीं के नहीं रहोगे। जो तुम्हारा घमंड है ना कि तुम हम वाईटी के किंग हो, जो लप्पी इतना उछलती रहती ना, ये जो तुम लोग ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हो, जो लग्जरी जिंदगी जी रहे हो, ये सब वाईटी की बदौलत जी रहे हो और ऑडियंस की बदौलत जी रहे हो। तो अगर जिस दिन ये ऑडियंस को जो तुम लताड़ते हो ना, ये जो तुम लोग गरियाने आ जाते हो, जिस दिन ऑडियंस ने तुम्हारा हाथ छोड़ा ना और तुम लोगों को जिस दिन नापसंद कर दिया और तुमको लताड़ लगा दी, तो तुम उस दिन जो है ना सड़क पे आ जाओगे, ठीक है ना। तो ऑडियंस को भगवान मान के चलो। जिसकी बेइज्जती जो तुम लोग कर रहे हो ना दिन रात, जो तुम लोग करते रहते हो, वो चीज बंद कर दो। ऑडियंस के बदौलत ही आज तुम यहां तक पहुंचे हुए हो, तो वो चीज थोड़ा सा सोचो। और हर किसी की कंट्रोवर्सी मत उठाया करो। ये चीज तुम लोग की बहुत गंदी आदत है। अपनी बहन की मिसकैरेज की कंट्रोवर्सी, पता नहीं ना जाने, आज तक मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा वो फेक है रियल है क्या है, जो भी है हर चीजों को उठाना, अपनी फैमिली कंट्रोवर्सी लेके आना, सोशल मीडिया पे हंगामा मचाना, सिर्फ तुम लोगों को यही आता है। अपने रियल कंटेंट कोई नहीं है तुम्हारे पास। एक्चुअली मुझे जहां तक लगता है लप्पू भैया अपनी रेस में बहुत आगे निकलना चाहते हैं, सबसे आगे निकलना चाहते हैं, तो इस वजह से उनके अंदर ये जो घमंड है ना, वो एटीट्यूड अब क्लियर कट नजर आता है। कहते हैं नहीं है कि राजा से रंक बनने का सफर बहुत ही कम होता है और कभी भी कोई भी बन सकता है, ठीक है ना। आज अगर तुम यहां हो तो यहां आने में देरी नहीं है, तो अच्छे कर्म करते रहोगे तो जाहिर सी बात है यहीं रहोगे। लेकिन जिस हिसाब से तुम लोग जिस डायरेक्शन में चल रहे हो एक होड़ में, तो बहुत जल्दी है कि तुम्हें ऑडियंस देखना नीचे लाके रख देगी। तो अपने इस एटीट्यूड को अपनी जेब में रखना, अपनी ऑडियंस को मत दिखाने की कोशिश करना, क्योंकि ऑडियंस का साथ ही जो तुम्हें मिल रहा है, जो यहां तक हो, जिस दिन उस ऑडियंस ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया शायद तुम कहीं के नहीं रहोगे। तो वीडियो को यहीं पर कहते हैं एंड, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच, दिल से आपका शुक्रिया। जय श्री राम। तो लप्पू भैया याद रखना ये सब चीजें, ठीक है। आपके अच्छे के लिए आपको लोग समझाते हैं, उन चीजों को, नसीहत को लो अच्छे मन से।